भारतीय भारतीय नदी, भारतीय नदी को दो पार्ट में बांटा गया। हाँ, हिमालय की नदी और 2 नंबर में प्रायद्वीपीय भारत की अब इसकी विशेषता लिखेंगे। विशेषता क्या है हिमालय की नदी के? हैं? हाँ, लंबी एवं बड़ी होती है। हिमालय की नदी की पहली विशेषता क्या है कि लंबी एवं बड़ी होती है। हाँ, 2 नंबर, सालों भर पानी रहती है। अधिकांश नदियाँ अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। 4 नंबर, अधिकांश नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। अब इसमें इसके विपरीत लिख लेंगे। पहली विशेषता छोटी होती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या हो गई? छोटी होती है। हाँ, बरसाती होती है, यानी केवल ये बरसात के दिनों में ही दिखाई देगी। 3 नंबर, अधिकांश नदी अरब सागर में डेल्टा का निर्माण न कर डेल्टा का निर्माण न कर एक्स्यूरी का निर्माण करती है। एक्स्यूरी निकोस्ट में ज्वार नदी मुख, ठीक है। डेल्टा का निर्माण न करके किसका निर्माण करेगी? एक्स्यूरी का, यानी ज्वार नदी मुख, मतलब गहरी घाटी होता है, जो कटाव गहरी घाटी बन जाता है ना, उसी को एक्स्यूरी कहते हैं। क्योंकि जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है उसकी धारा तेज होती है, और तेज होने के कारण ये क्या करती है? मिट्टी को काट देती है। तो गहरे भाग को हम लोग क्या करेंगे? एक्स्यूरी। और डेल्टा कहते हैं जो पानी के बीच में, आपको नदी वगैरह के बीच में मिट्टी वगैरह का जब इकट्ठा कर देता है तो उसी को क्या कहेंगे? डेल्टा। जैसे नदी वगैरह में देखेंगे कि चारों बगल पानी है और बीच में मिट्टी इकट्ठा हो गया, उस पर घास जम गया, ऐसे देखें कहीं, तो उसी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण होगा तो ये निक्षेप से होता है। किससे होगा? निक्षेप से। और इसका जो निर्माण होगा ये होता है अपर्दन से। अपर्दन मतलब होता है कटाव, ये पता है नू। जब नदी की धारा तेज होगी तो अपर्दन का कार्य करेगा, धीमा होगा तो निक्षेप का कार्य करता है। निक्षेप मतलब होता है बटोरना। नदी कितने प्रकार के कार्य करेगी? 2 प्रकार के। नदी की यदि अवस्था पूछे तो नदी की अवस्था आपको 3 अवस्थाएं होती है नदी के। नदी की कितनी अवस्था होगी? 3 अवस्था होगा। देखिए, अगर नदी ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों से ऐसे निकलती है, इस तरह से निकलती है ना, तो यहाँ से आके ये नदी मिला और फिर इधर आपको ये मैदान वगैरह का निर्माण हो गया, ऐसे हुआ ना। तो 3 अवस्था।
यहाँ है ये पहली अवस्था, नदी के ये प्रथम अवस्था है, इसको कहते हैं ईवा अवस्था। ये हो जाता है ईवा अवस्था। ईवा अवस्था में नदी जहाँ से निकलती है तो यहाँ धारा क्या होता है, तेज होता है। और यह होता है आपको इसको मध्य अवस्था बोलते हैं, एक और नाम है इसका। ये तो बूढ़ी अवस्था हो जाता है हमको, बूढ़ी अवस्था, प्रौढ़ावस्था। ये प्रौढ़ा अवस्था, ये प्रौढ़ावस्था हो जाता है। कहेगा कि नदी किस अवस्था में आपको सहायक नदियों का निर्माण करती है, किस अवस्था, इस अवस्था में सहायक। किस अवस्था में आपको नदी मिट्टी के कटाव करती है, अपर्दन का कार्य करेगी यहाँ पे। किस अवस्था में नदी मैदान का निर्माण करती है, बूढ़ी अवस्था। मैंने अब थक जाती है तो जितना गाद होता लाएगी छोड़ देगी, ठीक है। तो ये अवस्था कहीं साइड में लिख लीजिए अवस्था के नाम, कि नदी के 3 अवस्थे होते हैं। प्रौढ़ावस्था, सहायक नदियों का निर्माण, यहाँ लिख देते हैं सहायक नदी का निर्माण, नदी का निर्माण। तो कहेगा कि सहायक नदी का निर्माण नदी किस अवस्था में करेगी, प्रौढ़ावस्था में करेगी। मिट्टी के कटाव किस अवस्था में करेगी, युवा अवस्था में। मैदान का निर्माण या गोखुर झील का निर्माण, गोखुर झील है ना, ये सब का निर्माण कैसे होगा, बूढ़ी अवस्था में होगा, ठीक है। अब देखिए हिमालय की नदी कौन कौन है। 1 नंबर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। 2 नंबर सिंधु। 3 नंबर सतलज। ये तीनों का उद्गम स्थल जो है, तीनों का उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर झील। ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। 4 नंबर गंगा। 5 नंबर यमुना, ये निकलती है गंगोत्री से, गंगोत्री। ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। ये दोनों कहाँ है, उत्तराखंड यानी भारत में, ठीक है। 6 नंबर कोसी। 7 नंबर गंडक, ठीक है। ये दोनों निकलती है नेपाल के गोसाई धाम, ठीक है, गोसाई धाम। तो कहेगा क्वेश्चन कि हिमालय से निकलने वाली नदी यानी भारत की सबसे बड़ी कौन है, हिमालय से। उस नदी का नाम बताइए जो हिमालय से निकलती है और भारत की सबसे बड़ी नदी है, कौन है, गंगा, ठीक है ना, दूगो है। अभी तो ऐसे छांट दिया अभी, अब भाई तो बाहर से निकल रहा है। ये हिमालय की नदियाँ हैं, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदी कौन कौन सी नदी हिमालय से निकलती है, जैसे अभी हम दे दें इधर ऑप्शन में, कह दें कि कौन सी नदी हिमालय से निकलती है, तो पता चलना चाहिए ना कौन कौन सी नदियाँ हिमालय से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है। सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना, कोसी, गंडक। अब इसमें से कहेगा कि कौन ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलती है परंतु उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो हयो 3 गो हो जाएगा, नीचो वाला 2 गो हो जाएगा, क्योंकि हयो ना 2 गो हिमालय से निकलती है जिसका उद्गम स्थल भारत में है। अब घुमाने के लिए क्वेश्चन करेगा, नहीं कर सकते। गंगोत्री बोलते नहीं है, ये वहाँ से निकलता है, जिस स्थान से निकलता है उसको गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। ये उत्तराखंड में दोनों ग्लेशियर है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। ये दोनों के दोनों ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। यही तो लिखा गया। अब लंबाई लिखें, अब इसकी लंबाई जान लीजिए। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर से अधिक, ठीक है। कहीं कहीं आपको देता है 2880, कहीं कहीं अगर ऑप्शन में ऐसे हो तो ये हो सकता है 2900 किलोमीटर, 1440,
2525। भारत में 2510 किलोमीटर भारत में कह रहा है। अगर भारत में कहेगा तो 2510 किलोमीटर, क्योंकि 15 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इसमें से 15 किलोमीटर बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, ठीक है। भारत में पूछेगा तो 2510 किलोमीटर होगा। यमुना कितना हो जाएगा? 1375 किलोमीटर। इसका आपको कोसी के 430, 230 के आसपास में, 430 है, 430, ठीक है। एक नंबर गोदावरी, नर्मदा, पढ़ा जा रहा है नो, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ताप्ती, ठीक है। ये इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया प्रायद्वीप। गोदावरी कितना है? 1450 किलोमीटर। नर्मदा कितना है? 1312 किलोमीटर। कृष्णा कितना है? 1290 किलोमीटर। 1290 किलोमीटर। कहाँ दिया है? लूसेंट में 890 किलोमीटर। कावेरी 760 किलोमीटर। हाँ, ताप्ती के लमसम उतने हैं 760 किलोमीटर, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत की बड़की बड़की नदी हो गया। अगर इसे नाम जानेंगे तो भारत में कितना नदी है? 4000। 4000 से, यानी भारत विश्व में सबसे अधिक नदी भारत में है, ठीक नो। 4000 से अधिक नदी है। तो कितना का नाम हम लोग याद रखेंगे? जो मेन है उसका नाम याद रखना। गोदावरी नासिक से है ना, महाराष्ट्र। अमर कंटक, कृष्णा, महाबलेश्वर, महानदी, अमरकंटक MP, यह रायगढ़। कावेरी मुल्ताई की पहाड़ी, रियम्बक किस गांव है? निकलने वाला उद्गम स्थल, ये तमिलनाडु की एक जगह है, तमिलनाडु। रियम्बक केस, ये ताप्ती के मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी। हाँ बोलिए। एक और क्वेश्चन में इसमें लिख लीजिए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है। लिखे हैं छत्तीसगढ़, ठीक है। भारतीय नदी की मुहाना भी दो ही होगा,
एक होता है आपको अरब सागर और दूसरा का होगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब अरब सागर में गिरने वाली नदी सिंधु, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, मांडवी, जुआरी, काली, ये नदियाँ सब अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। ठीक है, ये नदियाँ हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। मुहाना मतलब नदी जहाँ जाके गिरती है उसको मुहाना बोलेंगे। जैसे यमुना नदी के मुहाना पूछ दिया जाए, यमुना नदी के मुहाना बताइए। अरब सागर में कि बंगाल की खाड़ी में? अगर हमें यमुना कहीं दिखाई दे रहा अपने मन से मार देंगे। यमुना कहीं है इसमें तो अपने आप मार देंगे। यमुना गंगा में, यमुना का मुहाना कहाँ है? गंगा में। ये गंगा में जाके मिलती है। अब इसके पानी को लेकर के ये जाता है बंगाल की खाड़ी में, गंगा नदी लेके जाती है। ठीक है, तो यमुना का मुहाना कहाँ है? गंगा। गंगा का मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। जितनी अभी हम सहायक नदी को फिगर के बताए थे कि सहायक नदियाँ प्रौढ़ावस्था में आ रहे हैं ना, तो आके इस नदी में मिल रही है, फिर वो नदियाँ आपको इसके पानी को लेके आ रहे हैं। ठीक है, उतार लिए। अब कहेगा क्वेश्चन कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, वो पीछे वाले बताएगी। बताओ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी बताइए। गलत हो जाएगा। अभी जहाँ हम उद्गम स्थल आपको लिखाए थे तो ये भारत से निकलती है। जैसे भारत लगेगा तो भारत के वही नदी होगा जिसका उद्गम स्थल भारत में हो। तो ये तो भारत से बाहर ना है। अब भारत की नदी यहाँ से शुरू होती है। उसी तरह उसमें पूछेगा कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, तो सिंधु क्या भारत से निकलती है? तो सिंधु को छांट देंगे, बाकी सब भारत की नदी है। अब इसमें एगो को छांटेंगे, ये सब भारत की नदी है। ठीक है, भ्रंश घाटी मतलब समझते हैं? दो पर्वतों के बीच के जो भाग धंस जाता है ना, उसी को भ्रंश बोलते हैं। जैसे इस तरह से पर्वत होता है तो बीच से जो नदी बहेगी उसको भ्रंश बोलेंगे, और ये उठे हुए जो भाग होता है उसको होस्ट बोलते हैं। HORT, होस्ट। ठीक है, या उसी को बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत के नाम सुना ना, उसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी, 3 नदियाँ बहती है भ्रंश घाटी से। 1 नंबर नर्मदा, 2 नंबर ताप्ती, 3 नंबर दामोदर। ठीक है, इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब लिखेंगे अमरकंटक से निकलने वाली नदी। अमरकंटक से निकलने वाली नदी है। यहाँ भी 3 ही नदी है। 1 नंबर नर्मदा, महानदी, सोन, और तीनों ये वहाँ से निकलकर 3 दिशा में प्रवाहित होती है। ये आपको प्रवाहित होगी पश्चिम की ओर, पश्चिम की
और ये पूर्व की ओर और ये उत्तर की ओर, उत्तर की भारत की 3 बड़ी नदी। यहाँ भारत का रहा है क्वेश्चन कि भारत की 3 बड़ी नदी, यानी जिसका उद्गम स्थल भारत में हो। पहला बोलो, कौन बताएगा? भारत की 3 बड़ी नदी बताइए। गंगा। 2 नंबर, यमुना से बड़ी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लिख दें। अब नर्मदा से बड़ा कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो भागने लगा सब। अरे गोदावरी ना है जी, 1450। जब कह रहा है कि भारत की 3 बड़ी नदी, भारत की नदी, तो क्या अब प्रायद्वीपीय वाला छट जाएगा? जब ऐसे पूछेगा प्रायद्वीपीय या हिमालय से, तब ना छाटेंगे। यहाँ कह रहा है भारत की, तो भारत की नदियों को कितने भाग में बांटा गया? 2 पार्ट में बांटा गया, तो दोनों को एकत्रित करेंगे ना। गंगा। 2 नंबर में गोदावरी। 3 नंबर हाँ यमुना। ठीक है, आगे। भारत से होकर बहने वाली, भारत से होकर, अब विदेश के भी नदी इसमें शामिल हो जाएगी। भारत से होकर बहने वाली 3 बड़ी नदी। 1 नंबर ब्रह्मपुत्र, 2 नंबर में सिंधु, 3 नंबर गंगा। ठीक है, नहीं, भारत से होकर बहने वाली तीसरी बड़ी नदी है गंगा। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय भारत के लिख लेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की 3 बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की 3 नदी, 3 बड़ी नदी। गोदावरी, 2 नंबर नर्मदा, कृष्णा। ठीक है, उतार लीजिए।